हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत का परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे। आज ये वीडियो पार्ट 2 है, और जो भी दोस्त अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाके देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। और आज हम लोग बहुत अच्छे से तरह से पढ़ेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा निर्धारित करती है। कौन सा? भारत का मानक समय रेखा। आपसे पूछा जाए कि ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी भारत का मानक समय रेखा से ग्रीनविच यानी जीएमटी कितने घंटे आगे हैं? तो 5.5 घंटे आगे होते हैं। कितने हैं? तो ग्रीनविच माध्यम के समय से 5.5 घंटे आगे हैं। किसका? तो भारत का मानक समय रेखा। भारत के कौन से? तो भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु, भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी सुदूर बिंदु दिख रहा होगा कि स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होते हैं। जैसे कि हम आपको कल बताए थे कि गुजरात यानी सूरज कहाँ से उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश से उगता है, जो पूर्वी भाग है, और पश्चिमी भाग कहाँ है? तो गुजरात वाला हिस्सा है। तो वहाँ तक जब सूर्य की रोशनी जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुँचने में कितने घंटा का समय लगता है? तो 2 घंटा का। तो वही चीज़ बोल रहा है कि पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदु से स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है उड़ीसा, और पाँचवा है छत्तीसगढ़। ये सभी ऐसे राज्य हैं जो भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें से आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा कर्क रेखा से छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला, कौन से? छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। यानी आपसे पूछा जाए कि मानक समय रेखा कर्क रेखा को किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो सूरजपुर जिला में। ठीक है, भारत में तटीय राज्य यानी भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। चलिए 9 का हम नाम बताते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। ये सभी ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये सभी किससे हैं? तो ये अरब सागर में है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र भी अरब सागर में ही है। तो ये भारत के टोटल तटीय राज्य है। तो टोटल कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य हैं जो जल से घिरे हुए नहीं हैं, तो टोटल 16 है, और जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी 16 2 18 हो गया। ठीक है, बाकी कितने हैं? तो 9 ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें से सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? पश्चिम बंगाल की। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। केंद्र शासित पुदुचेरी जो है कितने राज्यों में फैला है? तो 3 राज्यों में। चलिए तीनों का हम नाम बताते हैं। पहला जिला है यनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, दूसरा है कराईकल, तीसरा है पुदुचेरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यानी आपसे पूछा जाए, और तथा एक है माहे, जो केरल में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला यनम जिला है, जो किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है कराईकल और पुदुचेरी, ये दोनों कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और माहे कहाँ पड़ता है? तो ये केरल का जिला है। तो ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो पुदुचेरी से घिरे हुए हैं, यानी पुदुचेरी से संपर्क करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरूढ़ हैं। स्थलरूढ़ कहे के माने कि लैंड लॉक, यानी किसी तरह से ये जल से सटे हुए नहीं हैं। ठीक है, तो भारत में कितने हैं जो कि लैंड लॉक हैं? तो 20 हैं, जिसमें से इनमें से 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। ये सभी लैंडलॉक के अंतर्गत आते हैं, और बिहार भी लैंडलॉक स्टेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, भू आवेशित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। यानी ये ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी 8 राज्यों और एक दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। यानी सबसे पूछा जाए आपसे कि दिल्ली कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 8 राज्य और एक यूटी, जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। टोटल आपसे बात किया जाए तो टोटल 9 राज्य हो गए, एक यूटी मिला के। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा यूपी के साथ साझा करता है।
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। यानी आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश से, जबकि सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील, कितना, 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। जैसे कि हिस्सा जो होता है, नीचे में जो समुद्र होते हैं, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये इतना जो भी है, ये हिस्सा इतना तक जिसे आप जाते हैं अरब सागर में, तो जो पाकिस्तान भी मछली मारता है और भारतीय भी मारते हैं, तो कुछ पाकिस्तान जो है हमारे बॉर्डर पे अगर हिल जाता है तो 12 मील से अंदर अगर आ गया, यानी 12 मील तक मारेगा मछली, तो उसको भारत को पैसा देना होगा, ठीक है। तो बिना इजाज़त को मार नहीं सकता है। तो यानी कहने का माने है कि 12 मील समुद्री मील तक जिस पर भारत का अधिकार है, इसके अंतर्गत अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश अगर इसमें अपना हस्तक्षेप करता है तो भारत उस पर एक्शन लेगा, ठीक है। कहने का माने वही है। एक समुद्री, यानी एक समुद्री मील को और क्या बोलते हैं, तो एक नॉटिकल मील बोलते हैं। यानी नॉटिकल मील कहें या एक समुद्री मील कहें, दोनों एक ही चीज़ है। तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर। कितना होते हैं, 1.852 किलोमीटर। यानी एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। यानी भारत का संलग्न क्षेत्र कहाँ तक है, 24 समुद्री मील तक है। कहाँ तक है, 24 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यानी 24 मील तक समुद्र में भारत सीमा से वसूली करता है। यानी दूसरे देश के अगर कोई भी इसमें घुस गया, घुसपैठी कर गया, तो उसको छोड़ता नहीं और उससे पैसा ले लेता है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्र खनिजों के संरक्षण, यानी कहने का माने है कि भारत अन्य आर्थिक क्षेत्र तक 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीवों समुद्री खनिजों के संरक्षण के वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। यानी 200 किलोमीटर तक कोई भी इसके अंदर समुद्री मील में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करता है तो भारत उस पर करारा जवाब देगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉर्डन स्टीन है। कौन है, गॉर्डन स्टीन, या फिर इसी को केटू बोला जाता है, जो काराकोरम श्रेणी का, यानी यह किसका भाग है, तो काराकोरम श्रेणी का भाग है। किसका भाग है, तो काराकोरम श्रेणी का। और यह कहाँ स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो गॉडविन अस्टीन है, या इसी को क्या बोलते हैं, तो केटू बोलते हैं, जो किसका भाग है, तो काराकोरम श्रेणी का भाग है, जो कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि धनुषकोडी कौन सा, धनुषकोडी जिसका नाम पवनदीप तमिलनाडु राज्य में, यानी पवनदीप पर स्थित है। धनुषकोडी कहाँ स्थित है, तो पवनदीप पर स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, यानी धनुषकोडी जो है भारतीय क्षेत्र का अंतिम छोर है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखें, और एक वीडियो इसमें आएगा जो हम लोग संपूर्ण भारत की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।